हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज हमारा पॉलिनोमियल है, कंसिडर अ पॉलिनोमियल, हम जनरल पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा कितनी जीरोस होती है? इट हैज 2 जीरोस और वो हमें निकालनी आती हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें मालूम है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसकी 2 जीरोस होती हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होती हैं। ऐसे जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। ये हमने कंसिडर किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी 2 जीरोस होंगी। सपोज इसकी जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इन अल्फा बीटा में और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स। कौन से इनके कोफिशिएंट्स? ए, बी और सी, इनमें कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन क्या होता है इनके बीच? सम ऑफ जीरोस जो हमारी होती हैं, जो भी हमारा पॉलिनोमियल था उसकी जीरोस क्या थी? अल्फा एंड बीटा। तो उनका सम क्या बना? अल्फा प्लस बीटा। वो हमेशा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। जीरोस अल्फा बीटा थी ना, तो प्रोडक्ट क्या बना? अल्फा इंटू बीटा। वो हमेशा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। हम ये फॉर्मूला यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है? x² प्लस 7x प्लस 10। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस। हमें पहले इसकी जीरोस निकालनी है। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमेशा 2 जीरोस होती हैं। तो हम निकाल के देखते हैं इसकी 2 जीरोस हैं। देखो, ट्राई करो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाए। देखो यहाँ पर 10 है, तो ऐसे 2 नंबर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए, प्लस या माइनस करके 7 आए। 5 and 2 हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये आता है आपको आराम से सॉल्व करना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप क्लास 7 से करते आ रहे हैं। x कॉमन लिया, अंदर रहा x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर रहा x प्लस 5। यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया? x प्लस 2। इट मीन्स द 2 जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -5 एंड -2। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेट दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। ये सब कुछ 0 आ गया, तो यहां से इट मीन्स x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, -5 एंड -2। देयरफॉर द 2 जीरोस ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10 आर क्या क्या है? वो -5 एंड -2। ये हमारी 2 जीरोस आ गई। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम वेरीफाई करेंगे। रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया, अब हम वो वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो हम वो वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से। कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ ax² प्लस bx प्लस c। तो a कितना आ गया? a इज 1, b इज 7 एंड c इज 10। तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए, सम ऑफ जीरोस हमें मालूम है ये फॉर्मूला होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा कितना है? -5, बीटा कितना है? -2। सॉल्व करके आया -7।
और राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी अपॉन ए, वो चेक किया, माइनस 7 अपॉन 1 विच इज माइनस 7. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई. इट मीन्स सम ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड. इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आ गया इस क्वेश्चन में. ठीक है, वेरीफाइड. नेक्स्ट हमने क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है. तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, वो कितनी आई, अल्फा इंटू बीटा इज -5 इंटू -2 विच इज 10. राइट हैंड साइड ली हमने, वो कितनी है, सी अपॉन ए, दैट इज सी था हमारा 10 अपॉन 1 विच इज 10. तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई. इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या बन गया, सी अपॉन ए. ये भी हमारा वेरीफाई हो गया. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकाल दिया हमने. और क्या पूछा था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. और ये दो रिलेशन होते हैं उनके बीच में, वो हमने वेरीफाई कर दिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. अब हमारा क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का है, इसको भी ट्राई करते हैं. जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या है, fx इज, उसका नाम fx रख लेते हैं, इजी रहता है. इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ये तो इजी है फैक्टराइज करना. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो जीरोस निकालने के लिए लेट fx इक्वल्स टू 0. अगर fx 0 है इसका मतलब x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 इज 0. और यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, -√2 एंड +√2. Therefore, zeros of fx are √2 and -√2. ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द जीरोस. ये हमारी जीरोस निकल गई. अब सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा, वो कितना हुआ, -√2 प्लस √2 विच इज 0. और राइट हैंड साइड हमारी क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, वो भी हमने चेक किया. अब इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, ए हमारा कितना है 1, बी कितना है 0, क्योंकि एक्स है ही नहीं यहाँ पर, और सी कितना है -2. तो माइनस बी इज 0 अपॉन ए इज 1. तो ये सॉल्व करके ये आ गया. इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, इट इज -b अपॉन ए. तो इसका मतलब हमारा सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड. तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये हमारा वेरीफाई हो गया. अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या वेरीफाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is alpha into beta which is -√2 into √2 which is -2. ऐसे ही c अपॉन a हम चेक करते हैं, -2 अपॉन 1 which is -2. इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c अपॉन a. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equals to constant term upon कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशन में. क्लियर. चलिए नेक्स्ट करते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देखिए क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है, लेकिन अब हमारा पॉलिनोमियल थोड़ा डिफरेंट आ गया, रूट की टर्म्स में आ गया. तो आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन. हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, fx इज √3 x स्क्वायर -8x प्लस 4√3. अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे. तो कैसे करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो. 4√3 इंटू 3 इज 12.
तो हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 आए। तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, हम इसको लिख सकते हैं √3x² -6x -2x + 4√3। देखो -6 और -2 को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और इनको ऐड करके -8 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से हम √3x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचाएगा x -2√3, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x -2√3। इसको हम लिख सकते हैं x -2√3 इंटू √3x -2। पुट fx इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की दो वैल्यूज क्या आ गई, एक तो 2√3 और एक 2/√3। तो देयरफॉर zeros of fx are 2√3 and 2/√3। ये हमारी zeros आ गई। नेक्स्ट है फिर वही हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं। इज अल्फा प्लस बीटा विच इज 2√3 + 2/√3। एलसीएम ले लेते हैं √3, तो ये आ गया 6 + 2 विच इज 8/√3। और जब हम कंपेयर करेंगे तो a हमारा √3 है, b इज -8 एंड c इज 4√3। हम अब -b/a निकाल लेते हैं विच इज माइनस टाइम्स -8/√3 विच इज +8/√3। तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, -b/a। हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा है 2√3, बीटा है 2/√3। सॉल्व किया तो ये हमारे पास 4 आ गया। और हम c/a भी निकाल कर देखते हैं। c इज 4√3 अपॉन a इज √3, तो ये 4 आ गया। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ गया, c/a, और ये भी वेरीफाई हो गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर -5 and 6। अब हमें जीरोस दिए हुए हैं, सॉरी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल गिवन था, हमें जीरोस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। तो हमें देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस गिवन है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और प्रोडक्ट गिवन है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, f(x) इज x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो ये उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ पर वैल्यूज डाल दो, x² माइनस सम कितना है -5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है 6, तो ये बन गया x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² प्लस 5x प्लस 6। पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये हमारे पास मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, अब हमें कोई पॉलिनोमियल भी गिवन है और या सम या प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिया होगा, लेकिन उस पॉलिनोमियल में कुछ अननोन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल इज
ax² माइनस 6x माइनस 6, और हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वैसे होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a इज 4। इस क्वेश्चन में अगर चेक करें तो यहाँ पर a कितना है, a ही है, b -6 है और c कितना है -6। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज डालेंगे ये बनेगा -6/a इज 4। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देते हैं, a कितना आ जाएगा -6/4 मतलब -3/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। जो हमारा फॉर्मूला है ना, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c/a, उसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अभी ये ध्यान रखना है आपको कि जितने भी हम पॉलिनोमियल्स लेके चल रहे हैं ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए सब कुछ सेकेंड डिग्री में है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 1 0 of the polynomial, this is the reciprocal of other, find the value of a. Okay. अब हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम f(x) से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है a² + 9 इंटू x² + 13x + 6a, और यहाँ पे a b c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कंपेयर इट विद, अब हम ना वो ले लेते हैं कैपिटल ax² + bx + c ले लेते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे स्मॉल a और कैपिटल a में। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कैपिटल a आ रहा है हमारे पास a² + 9, b आ रहा है 13 और c आ रहा है हमारे पास 6a। अब हमें और क्या गिवन है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस होंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट 2 zeros of this polynomial are alpha and beta। अब हमें क्या गिवन है, 1 0 is the reciprocal of other। तो since 1 0 is reciprocal of other, इसका क्या मतलब हो गया, लेट बीटा हमारे पास कितना है, 1/α। एक 0 अल्फा है, दूसरा 1/α हो गया। इसका मतलब 2 zeros क्या बन गए, अल्फा एंड 1/α। अब हमें अपना पॉलिनोमियल देखना है और ये कंडीशन देखनी है कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। उससे कुछ सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेकर चलें, वो होता है क्या है फॉर्मूला, c/a होता है। यहाँ वैल्यूज डालते हैं, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू 1/α एंड c इज 6a/a इज a² + 9। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेने का ये फायदा हुआ, ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो गया। ठीक है, किसी क्वेश्चन में हम सम ऑफ जीरोस लेकर चलेंगे, किसी में प्रोडक्ट लेकर चलेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है हमारा। यहाँ क्योंकि हमें गिवन था 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों कट जाएंगे, इसलिए हमें ये फायदा हो गया। इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया a² + 9 = 6a। इसको हम लिख सकते हैं a² - 6a + 9 = 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। a² - 3a - 3a + 9 = 0। a कॉमन a - 3 -3 कॉमन a - 3 is 0। इट इम्प्लाइज a - 3 इंटू a - 3 is 0। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमें तो यही फाइंड आउट करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमारा a कितना आ गया, a is 3। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे हमारे पास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड थे। अब हम करेंगे, अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनकी जीरोस में और कोफिशिएंट्स में भी कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है,
अब देखो हमने कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर किया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा ही होगा। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस होंगे? 3। लेट द 3 zeros of this polynomial are अल्फा, बीटा एंड गामा। हम अज्यूम कर लेते हैं इसके ये 3 जीरोस हैं। अब इनमें रिलेशन क्या रहता है? इनमें रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास होता है -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें एक ये अलग से रिलेशन होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो का प्रोडक्ट इज c/a, और तीनों का इकट्ठा प्रोडक्ट इज -d/a। ये रिलेशन रहता है हमारे पास अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है उसमें। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज -d/a। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। Verify that 3, -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial this, and verify the relation। पहले तो हमें वेरीफाई करना है ये 3 उसके जीरोस हैं। तो जब वेरीफाई करना है, वेरीफाई मीन्स पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख लेते हैं, 3x³ -5x² -11x -3। अब हमें वेरीफाई करना है तो मतलब हम ये वैल्यूज पॉलिनोमियल में डाल के देखेंगे, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू से 0 आ जाती है तो ये इसका 0 है। ठीक है, हम p(3) फाइंड आउट करके देखते हैं कितना आया। करिए आप लोग भी अपना अपना सॉल्व करो। 3 3 9 3 27, 27 3 81, 3 3 9 5 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 7 8 5 6 7 8, दिस इज 0। इसका मतलब p(3) 0 आ गया। ऐसे ही p(-1) चेक करते हैं। p(-1) इज 3 × -1 की पावर 3 -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। दिस इज -3 -5 + 11 -3, ये आ गया -11 + 11 विच इज अगेन 0। ऐसे ही p(-1/3) हम फाइंड आउट करते हैं, वो क्या आया 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 -3, ये आ गया हमारे पास -3/27 -5/9 + 11/3 -3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम पहले इन 3 का एलसीएम ले लेते हैं। ये बना -1 -5 + 33 -3, ये आ गया हमारे पास -6। इसका भी एलसीएम साथ ही ले लेते हैं। 9 3 27, तो ये हमारे पास बन गया 26 7 8 9 10 11 27 -27/9 विच इज 0। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास p(3) भी 0 आ गया, p(-1) भी 0 आ गया, और p(-1/3) भी 0 आ गया। इट मीन्स दीज 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ px आ गया। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो चेक करो। 3 -1 -1/3 दैट इज 2 -1/3 दैट इज 6 -1 5/3। ऐसे ही -b/a जब हम चेक करेंगे, -b कितना है -5/3 विच इज 5/3। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से रिजल्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a आ गया है। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट के लिए अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चेक करेंगे. दिस इज 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 which is -3 plus 1/3 -1 -12 plus 1/3 is -11/3. ऐसे ही हम C/A चेक करते हैं. C is -11/3. तो यहाँ से हमारे पास वेरीफाई क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज C/A. नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चेक कर लेते हैं. दिस इज 3 इंटू -1 इंटू -1/3. ये सॉल्व करके आ गया 1. ऐसे ही -D/A जब हम चेक करेंगे तो दैट इज -D इज -3/A इज 3 विच इज 1. इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी क्या आ गया हमारे पास, -D/A. ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया. तो आपको समझ आया, जैसे हमने सेकेंड डिग्री में किया था ऐसे ही सेम हमने थर्ड डिग्री में किया और हमारे रिलेशंस को वेरीफाई कर लिया. बस फॉर्मूलाज थोड़ा डिफरेंट है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर a minus b, a and a plus b, find a and b. ओके, हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको हम fx से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. लेट fx इज x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1. अब इसमें कंपेयर कर लेते हैं इसको जनरल क्यूबिक इक्वेशन से. ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से. तो a हमारे पास आ जाएगा 1, b इज -3, c इज 1 एंड d इज अगेन 1. हमें गिवन क्या है, जीरोस गिवन है. जीरोस आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी. अब देखो इसमें हम फर्स्ट रिलेशन लगाकर देखते हैं. हमें मालूम है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इज -B/A होता है. यहाँ पर कैपिटल B ले लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमने कैपिटल लेकर चले हैं, कैपिटल B/A. तो सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर जीरोस क्या है, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी. और राइट साइड क्या है, -B/A, वो हमारे पास है -3/1. देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे b से b कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 3a इक्वल्स टू 3. इसका मतलब a हमारे पास 1 आ गया. अब a 1 आ गया. अब कोई और कुछ भी फॉर्मूला लेकर आप यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला लेकर चले, प्रोडक्ट में हमारे पास क्यूबिक नहीं, ठीक है हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -D/A. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डाल देते हैं, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी और -D/A इज 1. अब a हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है तो a की वैल्यू 1 डाल लेते हैं. 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1. इसको सॉल्व करेंगे तो a² माइनस b² इक्वल्स टू -1. यहाँ से -b² कितना आ गया, -2. b² कितना आ गया, 2. तो b हमारे पास आ गया ±√2. तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं. देखिए क्लियर है आपको क्वेश्चन. हमें a और b ही फाइंड आउट करना था, वो हम निकाल चुके हैं.